कि अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि स्वर्गीय अहमद पटेल ने सोनिया गांधी के कहने पे साजिश रची गुजरात की सरकार, मोदी की सरकार गिराने की। और ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम था। वो लोग जेल में हैं जिन्होंने वो साजिश रची, तीस्ता सितलवाड़, श्री कुमार जैसे लोग इस वक्त जेल में हैं। उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी तब से डिस्टेबलाइज करना चाहती है नरेंद्र मोदी को। सुमित अवस्थी जी, जब जब गुजरात के चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान आ जाते हैं। कभी मणिशंकर अय्यर जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं उनकी सरकार गिराने का, ये आया था कि नहीं आया था। उसके पहले भी 2012 के चुनाव में भी पाकिस्तान का षड्यंत्र गुजरात के चुनाव के सामने आ गया था। अब 2022 में गुजरात का फिर चुनाव है, तो कोई ना कोई षड्यंत्र का तो उल्लेख करना ही था। अब 30 लाख रुपए तीस्ता सितलवाड़ को कौन से खाते में से गए जो प्रमाण मिल गया। और ये भी कोई मैं समझता हूँ कि वैसे ही जुमला है जैसा 15 लाख रुपए जमा कराने वाली बात थी। पर सर ये भी तो फैक्ट है कि वो जो बात कहते हैं, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि जुमला है आपकी बात, पर जो वो कहते हैं उस पर जनता भरोसा कर रही है गुजरात की और चुनाव जिता रही है, लगातार जिताते आ रही है। बात वही मैं आपसे कहने आ रहा हूँ जी। बात चुनाव जीतने हारने का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि आज देश में नरेंद्र मोदी इशू नहीं है। इशू ये है कि कौन सी विचारधारा के आधार पर ये देश की सरकार काम कर रही है। मैं तो आपसे ही कहता हूँ भाई, जो वेतन पाने वाला व्यक्ति आज है, उस वेतन पाने वाले व्यक्ति के घर में भी कैसे बजट मैनेज कर रहे हैं मैं नहीं जानता। वेतन बढ़ा नहीं, खर्चे बढ़ गए, हर चीज़ खर्चे बढ़ गए, चाहे स्कूल फीस हो, चाहे हॉस्पिटल के चार्जेस हों, चाहे फूड आइटम्स हों, चाहे फ्यूल हो, हर चीज़ में खर्चा बढ़ गया है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई। अब डिमोनेटाइजेशन से, ये तो कोविड तो बाद में आया, ये इसकी आवश्यकता क्या थी। और वो भी मैंने जैसा आपको बताया था, निर्णय पहले ले लिया, सुधार बाद में करने की कोशिश की। आपने 85% करेंसी को आपने कह दिया ये बेकार हो गई। बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी बात कही कि ये कागज़ का टुकड़ा हो गया है, ख़त्म हो गया है। और 4 बातें गिनाई थी उन्होंने कि मैंने नोटबंदी क्यों की। काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। आज सबसे ज़्यादा फेक करेंसी गुजरात से ही आ रही है, पकड़ी गई है। गुजरात में ही नोट छापने की मशीन एक मंदिर से पकड़ी गई। काला धन वापस आया नहीं, आतंकवाद समाप्त हुआ नहीं। और करेंसी उन्होंने कहा था डिजिटल हम लोग ट्रांजैक्शंस पे बढ़ोतरी कर रहे हैं। तब सर्कुलेशन में नोट लगभग 17.5 लाख करोड़ थे। आरबीआई के फिगर्स में दे रहा हूँ आपको। आज आरबीआई के फिगर्स बता रहे हैं कि 2016 में 17.5 लाख करोड़ की करेंसी थी, आज 28 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में है। यानी कि नोटों का प्रचलन 10 लाख करोड़ पिछले 5 साल में बढ़ा है। तो आखिर ये नोटबंदी क्यों की गई? जीएसटी वहीं सफल हुई है जहां सिंगल टैक्स रिजीम है। यहाँ मल्टीपल टैक्स रिजीम और उसके ऊपर सेस अलग है, और रोज निर्णय बदल रहे हैं। आज भी किस पर कितना टैक्स, किस पर रोज हर तीसरे चौथे महीने में बदल जाता है। मेरा तो ये मान्यता है कि एक तो विचारधारा जो है ये टोटली प्रो कॉर्पोरेट रही है, और ये शुरू से पब्लिक सेक्टर के खिलाफ रहे। जनसंघ भी रहा, भाजपा भी रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।